तो दोस्तों फाइनली मुद्दतों के इंतजार के बाद इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड और मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी आदि पुरुष का ट्रेलर आज दोपहर में लॉन्च हो गया। 3 मिनट 19 सेकंड का ये लंबा ट्रेलर है और इसे देखने के बाद अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं अपना रिस्पॉन्स आपको बताऊं तो फ्रेंड्स एक्चुअली ये वही चीज़ है जो हमको टीज़र में दिखी थी। आप सभी को पता है कि आदि पुरुष इससे पहले रिलीज़ होने वाली थी इस साल की शुरुआत में 12 जनवरी को, और उसका जो पहला टीज़र आया था वो अक्टूबर के टाइम आया था। और उस टीज़र के बाद इस मूवी पर जो बवाल मचा था आप सब लोग जानते हैं। मतलब कि वो जो 95 सेकंड का टीज़र था उसने पूरे इंडिया में कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर ली थी, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो टीज़र। ये जो फिल्म जिस तरह से बनाई थी मेकर्स ने, जिस तरह से कैरेक्टर्स डिज़ाइन हुए थे, कुछ भी इस फिल्म का नहीं पसंद आया था लोगों को। लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा था। उसके बाद मेकर्स ने बहुत ट्राई किया था कि वो इस चीज़ को क्लियर करें कि ये तो 95 सेकंड्स का ही टीज़र है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो मेकर्स हैं वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। ओम राउत जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इससे पहले तान्हाजी जैसे एक राष्ट्रवादी मूवी बनाई है। मनोज मुंतशिर जी ने इसके डायलॉग्स लिखा है, और मतलब आप सभी को पता है कि मनोज मुंतशिर कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। प्रभास इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े होने के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे इसके टीज़र से। और इन लोगों ने, इसके मेकर्स ने बहुत ट्राई किया था, उस समय हर मीडिया चैनल्स पे भी आए थे, अपना पक्ष रखा था, लेकिन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना था, क्योंकि जो दिख रहा था वो दिख रहा था, जो सच है वो सच है, सच कभी छुप नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हुए थे। इसके बाद मेकर्स को बैकफुट पर आना पड़ा था और उन्होंने अपनी मूवी की रिलीज़ टाल दी थी। 12 जनवरी को जो रिलीज़ होने वाली थी, उन्होंने बोला कि हमें और थोड़ा टाइम चाहिए, ये फिल्म पोस्टपोन हो गई थी। ये भी खबरें आई कि 100 करोड़ और लगाने वाले हैं मेकर्स। एक्चुअली में ही 500 करोड़ का बजट हो चुका था उस मूवी का। उसके बाद ये खबर आई कि 100 करोड़ और डालेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारे चेंजेस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, पूरी की पूरी फिल्म शूट हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तो उसके बाद अब क्या ही चेंज हो सकता था। फिर भी लोग हैं, उम्मीदें तो रहती हैं, लोगों को उम्मीदें थी कि बहुत सारा कुछ चेंज कर देंगे। इसके बाद फिल्म रीशेड्यूल हुई 16 जून को। अब 16 जून को रिलीज़ होने वाली है। 2-3 पोस्टर अभी पिछले कुछ दिनों में रिलीज़ किए थे मेकर्स ने, और वो पोस्टर वाकई में अच्छे लग रहे थे। कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी थी, सीता जी वाला लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और एक जो पूरा फ्रेम वाला पोस्टर उन्होंने किया था जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी हैं, वो भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद जब अनाउंस हुआ कि अब 9 मई को ट्रेलर इसका रिलीज़ होने वाले हैं, तो सच बता रहा हूँ सबकी उम्मीदें एक बार फिर से बन गई थी कि इस बार मेकर्स ने जो ये टाइम लिया है तो इसमें बहुत सारा काम किया होगा। इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस मूवी के ट्रेलर के लिए। और आज जैसे ही ये ट्रेलर हमारे सामने आया, तो इसे देख के मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें नहीं बदल सकती। ये मूवी शूट हो चुकी थी, जैसा जो होना था वो हो चुका था। इस टाइम में मेकर्स ने जो भी काम किया होगा वो थोड़े बहुत वीएफएक्स पे काम किया होगा, कलर ग्रेडिंग पे किया था। कलर जो टीज़र में कलर्स वगैरह दिख रहे थे वो सही नहीं मैच हो रहे थे, तो उस पर थोड़ा काम किया होगा। वीएफएक्स थोड़े और अच्छे किए होंगे, बस इतना ही कर पाए होंगे, क्योंकि यार पूरी की पूरी फिल्म शूट हो चुकी है, तो वो पूरा सब कुछ चेंज करना तो पॉसिबल ही नहीं था। और वैसा ही हुआ। आज ट्रेलर में हमने जैसा भी देखा, हमें सब कुछ वैसा ही नज़र आया जैसा कि हमने टीज़र में देखा था। हालांकि टीज़र का एक भी सीन 1 सेकंड का भी ट्रेलर में रिपीट नहीं किए हैं, ट्रेलर टोटली अलग सीन्स पे बना है। लेकिन फिर भी इस फिल्म के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इस फिल्म के साथ, वो था इसका कैरेक्टर डिज़ाइन। जिस तरह से मेकर्स ने पात्रों को बनाया है, उनको मतलब डिज़ाइन किया है कि उनके बाल कैसे होंगे, उनके कपड़े कैसे होंगे, जिस तरह से उनका जो लुक रखा है वो ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। कभी भी वीएफएक्स तो प्रॉब्लम रही नहीं है, जैसा भी वीएफएक्स देखे, लेकिन अच्छी चीज़ देखेगी तो जनता उसको ले लेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। और क्योंकि अब ये पूरी चीज़ें हो चुकी थी तो उसमें वो क्या ही कर सकते थे। तो हमने जैसा कि देखा, राम जी वही कैरेक्टर है उनका, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, हनुमान जी का एग्जैक्ट उसी कैरेक्टर में दिख रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो कैरेक्टर वाली, वो जो मतलब राम जी हमारे इतने आराध्य हैं, हम सबको पता है कि कितने मतलब हमारे कितने प्रिय हैं, तो ऑब्वियसली हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो उनको देख के जो फीलिंग आनी चाहिए, जो रेस्पेक्ट आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूँ राम जी के पात्र की, जो प्रभास प्ले कर रहे हैं,
बिल्कुल भी कहीं से भी वो तेज नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब राम जी का कैरेक्टर, मतलब आप सोच सकते हैं, ऑलरेडी रामानंद सागर की रामायण आ चुकी है, हमारे पास अरुण गोविल जी वाला वो कैरेक्टर हमारे मतलब दिलो दिमाग पे बसा हुआ है, और वो एक परफेक्ट छवि भी है राम जी की। अगर कोई भी, अगर हम सोचें कि राम जी कैसे होने चाहिए, तो वही छवि हमारे सामने आती है, जो कि धैर्य, जो कि तेज उनके चेहरे पर है एकदम, बिल्कुल वो मर्यादा पुरुषोत्तम को चरितार्थ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब हम प्रभास को देख रहे हैं उस रूप में, तो नहीं, बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेकर्स ने आखिर इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी। कास्टिंग ही गलत हुई है। कुछ ऐसा कैरेक्टर एक्टर को लेना चाहिए था जो उसको, जो राम जी का जो मतलब उसको कैरी कर सके यार, मतलब हमको समझ में आ सके। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गलती राम जी के कैरेक्टर में ही नहीं हुई है, हर एक कैरेक्टर में हुई है। आप लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी का जो मतलब जो होना चाहिए कि उनमें थोड़ा एग्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल तेज, हमेशा गुस्से में, इस टाइप है लक्ष्मण जी। पर यहाँ पर सन्नी के बिल्कुल भी ऐसे मतलब जो उनके एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं खा पा रहे हैं। हनुमान जी का कैरेक्टर आप देखिए दारा सिंह जी ने कैसे प्ले किया था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने है, तो उस चीज़ से तो भाई होगा ही ना, उसको तो हम लेंगे ही, क्योंकि वो छवि सब पूरे हिंदुस्तान में बसी हुई है सबके मन में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हनुमान जी का कैरेक्टर, तो नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब उनकी जो चंचलता होनी चाहिए, और उसके बाद जो उनका जो सामर्थ्य होना चाहिए, वो जो चेहरे पे दिखता है, किसी भी, जितने भी सीन्स देखें ट्रेलर में, कहीं पे भी नहीं देखा। सीता जी का जो आकर्षण होना चाहिए, जो फिर बाद में वो दुखी रहती हैं, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखा। या फिर जब वो हनुमान जी से मिलती हैं, वो वाला जो सीन हमको ट्रेलर में दिखाया है, वो जो एक आपसी होना चाहिए, बिल्कुल भी, मतलब कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं, कुछ वाइब्स ही नहीं आ रही, बिल्कुल सब, मतलब सब कैरेक्टर एकदम रूखे रूखे से लग रहे हैं, उदास उदास से लग रहे हैं। मतलब वो यार तेज ही नहीं आ रहा। जब वो राम जी वाला जो डायलॉग बता रहे हैं, जब वो लड़ने के लिए पूरी अपनी वानर सेना को, वो तेज ही नहीं दिख रहा, वो फीलिंग ही नहीं आ रही, वो जो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही यार। मतलब मैं तो कहूँगा बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें रावण 3 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर है, लेकिन रावण के सिर्फ सेकंड्स के 2 ही सीन दिखाए हैं, जिसमें एक में वो साधु बना था, और दूसरा जिसमें वो पूजा कर रहा है उसमें, क्योंकि तिलक वगैरह लगा है। इनके अलावा पूरे इसमें रावण को जगह ही नहीं दी है इस ट्रेलर में। अब वो क्या रीज़न है, क्योंकि रावण के कैरेक्टर जैसा, जिस तरह से सैफ अली खान को बनाया था, जिस तरह से उनको रखा गया था, उस पर ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। तो यहाँ पर शायद मेकर सेफ खेलना चाहते हैं, क्योंकि बदल तो सकते नहीं, जो तो हो गया तो हो गया, उन्होंने जो बना दिया था वो तो बना दिया। अब वो छुपा रहे हैं 3 मिनट के ट्रेलर में, उसको जगह नहीं दे रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, तो यार क्या छुपा लोगे आप। फिल्म तो रिलीज़ होगी ना, उसमें तो सब दिखेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेलर तक छुपा लेंगे और अच्छी ओपनिंग ले लेंगे, लोगों को थिएटर तक खींच लेंगे, तो सॉरी बॉस, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दुख ये लग रहा है कि जो मेकर्स हैं वो अच्छे मेकर्स हैं, मतलब ओम राउत और मनोज मुंतशिर जी, सब लोग बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ इनसे गलती हो गई। इतना अच्छा इनको बजट मिला था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, ये चाहते तो कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते थे जो सदियों तक याद रहता, मतलब आने वाले सालों सालों तक वो इंस्पायर करते रहता, जैसा कि रामानंद सागर की रामायण करती है, या फिर जो वो जैपनीज़ वाली जो एनिमेटेड रामायण थी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राप, आप देखिए उसको, वो जो एनिमेटेड मूवी है कितनी शानदार है, क्या फीलिंग मतलब जगह देती है। जितनी बार भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो फीलिंग्स जगह देती है। लेकिन यहाँ पर वो फीलिंग्स नहीं आने वाली, मतलब एटलीस्ट ट्रेलर में देखने पे तो नहीं आ रहा, और मुझे पता है वो आएगा भी नहीं। तो ये जो इतना बड़ा मौका मिला था, इतने अच्छे मेकर्स को मिला था, उन्होंने टोटली वेस्ट कर दिया मेरे अकॉर्डिंग तो ये ब्लंडर तो होना था, वो ब्लंडर हो ही गया है। हो सकता है क्योंकि अब वो रामायण पर मूवी है तो अच्छी ओपनिंग मिल जाए, काफ़ी लोग देखेंगे भी, लेकिन जो ओरा होता है ना राम जी का, जो ओरा इनको क्रिएट करना था, उसमें वो टोटली फेल हुए हैं। तो बस यार, अब मैं तो यही कहूँगा कि ट्रेलर देखने के बाद डिसअपॉइंट ही हूँ। टीजर देखने का जैसे डिसअपॉइंट हुए थे, ट्रेलर के बाद भी वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट है। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत वीएफएक्स, थोड़े बहुत कलर वगैरह इन्होंने चेंज कर दिए होंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो ये सब था ही नहीं। मेन मुद्दा कैरेक्टर का था, जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया है, और वो मेरे हिसाब से तो टोटली फेल हुए हैं। मतलब वो रामायण जैसी वाली बात तो कहीं भी नहीं है, और इतना बड़ा चांस इन मेकर्स ने खो दिया है। बस वही बुरा लग रहा है कि इतने अच्छे मेकर्स थे, पता नहीं कहाँ क्या मिस्टेक हुई, और इनके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली नीयत तो अच्छी थी इनकी, नीयत में कहीं कोई खोट नहीं थी, कोई ऐसा प्रोपेगेंडा वाली चीज़ नहीं थी, नीयत बहुत अच्छी थी। लेकिन कहाँ मिस्टेक कर गए, अब वो भगवान ही जाने, मतलब क्या है। लेकिन मज़ा नहीं आया यार, आदिपुरुष से जो उम्मीदें थी, या जो रामायण वाली जो चीज़ होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और हाँ, एक और चीज़ कहूँगा, जो डायलॉग्स भी हमें ट्रेलर में जितने भी दिखे,
किसी भी डायलॉग्स में मज़ा नहीं आया, ना वो डायलॉग सुनने में अच्छे लग रहे थे, ना उसकी जो डिलीवरी हो रही थी वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। हाँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जय सिया राम मतलब वो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, वो म्यूजिक अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर्फ उस म्यूजिक के बेस पे आप वो एनर्जी नहीं जगा सकते यार। वो राम जी को देख के हमारे मन में वो जो श्रद्धा आनी चाहिए वो टोटली मिसिंग है। तो मैं तो डिसअपॉइंट हूँ, लेकिन आपको ये ट्रेलर कैसा लगा देख लिया आपने, आपकी जो भी विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।